हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों मैं इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि आधुनिक इतिहास का भी मैं चैप्टर वाइज शुरू करने वाला हूं, जिस प्रकार से मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास चल रहा है। तो आज मैं वही लेके आया हूँ, आधुनिक इतिहास का एकदम चैप्टर वाइज, एकदम मतलब शुरुआत से लेके और अंत तक का एकदम सीरियल से पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों मैं शुरू कर रहा हूं आधुनिक इतिहास। यह वीडियो पार्ट 1 है, पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे आता रहेगा। पहला लेसन शुरू होता है आधुनिक भारत का यूरोपियों का आगमन। चलिए थोड़ा सा पहले हम लोग बेसिक चीज जान लेते हैं, कौन लोग यूरोपी हैं। ये भारत है, थोड़ा सा यहाँ जान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए क्या है, यूरोप है। ठीक है। कहा जाता है कि भारत की खोज जो है वो वास्को डी गामा ने किया था। तो ये सरासर गलत है। भारत जो है कोई गुम हुआ देश नहीं था, गायब नहीं था। भारत की विरासत पता नहीं कितने सदियों से चला आ रहा है और भारत से यूरोप से व्यापार हमेशा होता था, लेकिन स्थलीय मार्ग से होता था, इस मार्ग से होता था, इस टाइप से, इधर से मार्ग से होता रहता था। दिक्कत कब आ गया? जब यूरोपीय लोग, एक अरब में एक कस्तुनतुनिया है, यहाँ पर अरबों ने रास्ता इनका ब्लॉक कर दिया। क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया रास्ता। और ब्लॉक करने के बाद इनका व्यापार करने का जो माध्यम था, जिस स्थल मार्ग से व्यापार करते थे यूरोपीय देशों के जो भी लोग थे, चाहे वो फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जो भी हो, इन लोगों का मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण इनको बहुत दिक्कत हुआ। ये अरब के कस्तुनतुनिया में इनका मार्ग इस रास्ते से अवरुद्ध हो गया। तब इनको समुद्री मार्ग की जरूरत पड़ा। इतिहास में ये बताया जाता है कि दो आदमी, एक था वास्को डी गामा और एक थे कोलंबस, दोनों लोग निकले भारत की खोज करने के लिए। एक आदमी पहुंच गया 3 अगस्त 1492 ईस्वी को अमेरिका पहुंच गया और इसको लगा कि अमेरिका ही क्या है, इंडिया है। आज भी वहां पे रेड इंडियंस के नाम से जाने जाते हैं, वहां के मूल नागरिक जो हैं। ठीक है। तो इसको लगा कि यही इंडिया है। बाद में उसको पता चला कि इसने तो एक नए देश की खोज कर दिया था। तो कब किया था? 3 अगस्त 1492 ईस्वी को। कौन? कोलंबस ने। ठीक। इसके बाद इधर पूर्वी देशों में जब आया कौन? वास्को डी गामा, तो इसने भारत की खोज किया। ये कहा जाता भारत की खोज किया। भारत की खोज नहीं किया था, भारत में आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया था, जिसे केप ऑफ गुड होप मार्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यह आया था 17 मई 1498 ईस्वी को। 90 दिन की यात्रा किया था, यूरोप से चला तो 90 दिन लगा था। भारत के केरल के कालीकट के पश्चिमी तट में पहुंचने पे गुजराती आदमी एक था, अब्दुल मानिक। इस अब्दुल मानिक ने रास्ता बताने का मदद किया था और तब जाके 90 दिन की मेहनत के बाद यह कालीकट यानी केरल के पश्चिमी तट पे यह पहुंचा। कब? 17 मई 1498 ईस्वी को। और जिस मार्ग से वो आया था उस मार्ग का नाम रखा गया केप ऑफ गुड होप मार्ग। यानी आया किधर से था? ऐसे घूमते 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 यहां पे आया था। इसी मार्ग को कहते हैं केप ऑफ गुड होप मार्ग। समझ में आया? इस रास्ते को कहते हैं। तो इस टाइप से पहला आदमी आया पुर्तगाल का, वास्को डी गामा। कहां पे आया? केरल पे, कि कहां पे? कालीकट पे, केरल के पश्चिमी तट पे। तो जाहिर सी बात है कि ये पूर्वी तट है, पश्चिमी तट है, तो पश्चिमी तट पे आया। और ये समुद्री मार्ग से आएंगे तो कहीं न कहीं तटों पे ही ये लोग रहेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या हुआ कि यहां पे जब वास्को डी गामा यहां भारत पे आया तो उस समय केरल के जो राजा थे वो जमोरियन थे। जमोरियन कौन थे? जमोरियन थे। इन्होंने इनका भव्य स्वागत किया। इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था जमोरियन ने। यहां से इन लोगों ने, मतलब वास्को डी गामा ने अपने साथ बहुत सारे मसालों को ले गया। कहां पे? यूरोप में।
और आने जाने का खर्च निकाल के, सारा खर्च निकालने के बाद वास्को डी गामा ने यूरोप में जाके पुर्तगाल में लगभग 60 गुना प्रॉफिट कमाया। और यह 60 गुना प्रॉफिट कमाने के बाद यूरोपियों के और देशों में यह बात बहुत तेजी से फैल गई कि भारत से मसालों का व्यापार करने में बहुत लाभ है। तो धीरे धीरे सब लोग यहाँ आना शुरू किए, और उसमें जो है कि अंग्रेज हैं, डच है, स्वीडन है, फ्रांस है, ठीक है, क्या बोलते हैं, पुर्तगाली है, ये सारे लोग आना शुरू किए। प्रारंभिक समय में इन लोगों का काम सिर्फ व्यापार करना था और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना था। बाद में धीरे धीरे इन लोगों का वर्चस्व तो बढ़ने लगा, और सारे यूरोपीय जो देश के लोग भारत में आ रहे थे, ये आपस में जो है संघर्ष करने लगे, लड़ाई करने लगे, और बाद में धीरे धीरे सब समाप्त होते गए। और बाद में जाके जो है कि अंग्रेज यहाँ पे मतलब काफ़ी प्रभुत्व अपना बना लेते हैं, और वो यहाँ पे अब केवल व्यापार करना नहीं चाहते थे, उनका राजनैतिक हस्तक्षेप भी करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे इस देश को क्या बना लिया, गुलाम बना लिया। तो ये आगे की कहानी है, किस प्रकार से गुलाम बनाया। समझना यह है कि यूरोपीय कंपनियों में कौन पहले आया, कौन बाद में आया, कब किसने कहाँ कोठी स्थापित किया, ये सब एग्जाम में बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कंपनियों के आगमन का क्रम, यानी कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है। तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग जानेंगे, PDAF, यानी कि क्या हो जाएगा, P से हो जाएगा पुर्तगाली, D से डच, A से अंग्रेज, और F से फ्रांसीसी। क्या स्वीडन है, वीडन है, ये सब भारत में बहुत ज्यादा व्यापार नहीं किए थे, ये सब चाइना की तरफ जाके ज्यादा व्यापार किए थे। तो इनका भारत में एग्जाम में ये बहुत बार नहीं पूछा जाता है, इन चारों के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। तो देखो, इस ट्रिक से आपको ये पता लग जाएगा कि P से पुर्तगाली हो जाएगा, पहले नंबर पे आया, D से डच हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आया, A से अंग्रेज हो जाएंगे जो तीसरे नंबर पर आए, और F से फ्रांस हो जाएगा जो चौथे नंबर पर आया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले भारत में आने वाला कौन सा यूरोपीय देश था, पुर्तगाल था। कब आया था, 1498 ईस्वी में आया था। फिर दूसरा जो देश इसका देख के आया व्यापार करने के नियत से, वह था डच, जो 1595 ईस्वी में आया। और फिर तीसरा देश आ गया कौन सा, अंग्रेज, जो 1600 ईस्वी में आया। और चौथा देश आया F से हो जाएगा फ्रांस, जो 1664 ईस्वी में भारत में आया। तो इनसे पूछा जाएगा कि भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन सा था, पुर्तगाल था, दूसरे नंबर पे कौन था, डच था, तीसरा कौन था, अंग्रेज था, कब आया था। तो इस सन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो याद हो जाएगा, पुर्तगाली 1498 में, डच 1595 में, अंग्रेज 1600 ईस्वी में, और फ्रांस 1664 ईस्वी में था। अब ये जब आ गए तो इन्होंने अपनी कंपनी का स्थापना किया। जैसे यहाँ पे है, जैसे इसका ट्रिक हमने बना दिया कि PADF, ठीक है। जैसे पुर्तगाली आए तो इन्होंने बनाया पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। एक कंपनी की स्थापना यहाँ पे किया, किसका, कंपनी किया, अपने कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन कराया, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। तो पुर्तगाल आया तो उन्होंने कहा कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज आए तो कहा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच आए तो उन्होंने कहा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और फ्रांसों ने अपना नाम रखा फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ में आया। तो यहां पे देखो थोड़ा सा इसमें अंतर है, यहां पे हमने लिखा था PDF, यानी कि पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये इनके आने का क्रम था। लेकिन कंपनी स्थापना में ये अंग्रेज वाले उठ के चले जाएंगे दूसरे नंबर पर, और ये आ जाएगा तीसरे नंबर पर। इसीलिए यहां देखो PADF हो गया, यानी पुर्तगाल, अंग्रेज, डच और फ्रांस। यानी कंपनी स्थापना में जो डच हैं वो नीचे आ जाएंगे, और अंग्रेज उनसे पहले अपनी कंपनी स्थापना कर लेते हैं। तो देखिए, P से हो जाएगा पुर्तगाली, इन्होंने 1498 ईस्वी में क्या किया था, कंपनी की स्थापना कर लिया। A से हो जाएगा अंग्रेज, या 1600 ईस्वी में कर लिया। D से हो जाएगा डच, इन्होंने क्या किया, 1602 ईस्वी में किया था। और आए कब थे, 95 में। तो 95 और 502 यानी 7 वर्ष लग गया इनको क्या करने में, कंपनी स्थापना करने में। फिर F से हो जाएगा फ्रांस, यानी फ्रांसीसियों ने 1664 ईस्वी में किया था, और आए कब थे, 1664 में। तो सबसे ज्यादा टाइम किसको लग गया, डचों को लग गया, 7 साल लग गया इनको कंपनी स्थापना करने में।
इसके साथ अब दूसरा चीज आप जान लीजिए कि कंपनी जब स्थापना हो गया तो कहीं न कहीं बाबू ये माल खरीदने के लिए, ले जाने के लिए यूरोप को कहीं न कहीं कोठी खोलेंगे ना, गोदाम खोलेंगे ना, तो इन्होंने कोठी खोला। कहाँ कहाँ पे खोला, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो, पुर्तगालियों ने सबसे पहला जो कोठी खोला था वो 1503 ईस्वी में खोला था। कहाँ पे? कोचीन में। और कोचीन कहाँ है? देखो यहाँ केरल का ये एरिया जो है कोचीन कहलाता है। अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी खोला 1608 ईस्वी में। कब? 1608 ईस्वी में। कहाँ पे? सूरत में। ये आपका सूरत हो गया। फिर डचों ने कब खोला अपनी पहली कोठी? 1605 ईस्वी में। समझ में आया? 1605 ईस्वी में खोला मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम आपका यहाँ पे है। फिर उसके बाद फ्रांस ने भी अपना कोठी खोला 1668 ईस्वी में। कहाँ पे? सूरत में। अब यहाँ एक चीज बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंग्रेजों का कभी कभी पूछ देता है कि अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कोठी कहाँ खोली थी? 1608 ईस्वी में। अब इसके बारे में समझ लीजिए कि अंग्रेजों ने पहली कोठी 1608 ईस्वी में खोला जरूर था, लेकिन एक चीज गड़बड़ हो गया था। क्या? कि उस समय जहांगीर जो थे, भारत के मुगल सम्राट थे, इनका अंग्रेजों से कुछ खुटमुट हो गया और उन्होंने इनका कोठी खोलना क्या कर दिया? एकदम बैन कर दिया। फिर 1608 ईस्वी में यहाँ पे कोठी जो है कि इनका ये मतलब अंग्रेज समझिएगा, अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में सूरत में कोठी खोला, लेकिन जहांगीर ने इसको क्या कर दिया? एकदम बंद करा दिया। फिर ये चले आए कहाँ पे? 1611 ईस्वी में एक कोठी खोल दिए। कहाँ? मसूलीपट्टनम में। ठीक, मसूलीपट्टनम में। तो आपसे पूछेगा कि अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में कोठी कब खोला था? तो 1611 ईस्वी में खोला था। ए मतलब अंग्रेज समझिएगा और ये सन समझिएगा। ठीक है। फिर इसके बाद ये 1600 बाद में मान गए जहांगीर, तो 1613 ईस्वी में इसकी सूरत की कोठी बन के क्या हुई? तैयार हुई। तो जब आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा कि अंग्रेजों की प्रथम कोठी कहाँ खोली गई थी, तो सूरत में खोली गई थी। कब खोली गई थी? 1608 ईस्वी में खोली गई थी, लेकिन बैन लग गया था, उसको बंद करा दिया था जहांगीर ने, इसलिए वो बाद में बन के तैयार हुआ 1613 ईस्वी में। इसके बाद वो चले गए 1611 ईस्वी में। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में अपनी कोठी खोल लिए। तो ये दो क्वेश्चन बहुत उलझाता है, उलझने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया इनके कोठी खोलने का तरीका। अब यहां पे देखो, तो यहां कोचीन में, यानी पुर्तगालियों ने सबसे पहला कोठी खोला था 1503 ईस्वी में। कहां पे? केरल में। ये आपका केरल है और पी मतलब पुर्तगाल हो जाएगा। यहां मैं लिख दे रहा हूं पुर्तगाल। ये कोठी खोला 1503 ईस्वी में। कहां पे बाबू? कोचीन में। तो याद रखिएगा, पूछेगा पुर्तगालियों ने अपना पहला कोठी कहां स्थापना किया था? तो 1503 ईस्वी में कोचीन में किया था। फिर दूसरा देखो, अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में किया था। कहां पे? सूरत में। तो ए से अंग्रेज समझिएगा, ये अंग्रेज हैं, यहां पे लिख दे रहे हैं अंग्रेज। ठीक, तो इन्होंने पहली कोठी 1608 ईस्वी में खोला। कहां पे? सूरत में। लेकिन जहांगीर ने इसको क्या कर दिया? बैन लगा दिया। तब ये कोठी का काम क्या हो गया? रुक गया। बाद में संपूर्ण हुआ कब? 1613 ईस्वी में। इसके बीच में सब आ गए थे अंग्रेज यहां पे मसूलीपट्टनम में, जो 1611 में मसूलीपट्टनम में कोठी बना के अपना क्या कर लिए? तैयार कर लिए। इसके बाद देखिए, हम आते हैं डचों पे। डचों को 1605 ईस्वी में डचों ने मसूलीपट्टनम में क्या किया? कोठी का निर्माण किया। यानी ये डी से डच समझिएगा, ये डच हो गए, और ये ए से अंग्रेज समझिएगा। इन्होंने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में क्या बनाया? कोठी बनाया। फिर इसके बाद देखिए, फ्रांस ने 1668 ईस्वी में सूरत में कोठी बनाया। कहां पे? ये फ्रांस आपका हो गया। क्या हो गया? फ्रांस हो गया। 1668 ईस्वी में सूरत में कोठी बनाया। यानी 4 कंपनियां, 4 कोठी, 4 आगमन का क्रम। ये सन आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करके इसको देख लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो था, एक छोटा सा वीडियो था कि जो आपके आधुनिक भारत के इतिहास को एक सीक्वेंस में बताने का मैंने प्रयास किया है। अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि जो पुर्तगाली आए थे, सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे बाबू। तो इन पुर्तगालियों का अब अगला वीडियो बनेगा कि पुर्तगालियों ने कहां कहां क्या क्या किया, कौन कौन से इसके वायसराय आए, क्या क्या भारत में किया, और कब ये गए, इनका किन किन देशों से युद्ध हुआ। यानी इन लोगों में संघर्ष पहले हो रहा था। फिर डचों के बारे में बताएंगे, फिर अंग्रेजों के बारे में, फिर फ्रांस के बारे में, और 2 एक जो छूटे हुए हैं स्वीडन बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछता, तो उनको छोड़ेंगे। फिर आगे हम लोग
इस आधुनिक इतिहास को बढ़ाते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि गुरुकुल पॉइंट चैनल को पढ़ने वाले कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के पास ये वीडियो जरूर भेजिए, क्योंकि इस चैनल को खोले लगभग अप्रैल आएगा तो 2 साल हो जाएगा। 2 साल में चैनल मतलब ग्रो नहीं किया है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मैं ऐसे ही जानकारी वर्धक आपको वीडियो देता रहूंगा, और आप लोग थोड़ा सा मेरा हेल्प जरूर करेंगे कि इस चैनल को ग्रो कराइए, पढ़ने वाले कंपटीशन तैयारी करने वाले बच्चों तक जरूर पहुंचाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।